सूर्यगढ़ का किला अपनी भव्यता और गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। इसके दीवारों के भीतर राजा जसवंत सिंह और राजकुमारी अदिति की प्रेम कहानी ने जन्म लिया था। लेकिन इस प्रेम कहानी में सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि धोखा, साजिश और रहस्यमयी घटनाओं का ताना बाना भी जुड़ा था। राजा जसवंत सिंह अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रजा में सम्मानित थे। उनकी और अदिति की प्रेम कहानी प्रजा के लिए प्रेरणा थी। लेकिन इस प्रेम के खिलाफ एक छाया थी जो दूर से इस किले और इसके गौरव को मिटाने की साजिश रच रही थी। उस दिन जब वह फटेहाल साधु किले के दरवाजे पर आया और जोर से चिल्लाया, राजा जसवंत सिंह, न्याय करो वरना यह किला तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा, तो सब चौंक गए। साधु ने राजा पर अपनी गाय की हत्या का दोष लगाया और श्राप दिया कि सूर्यगढ़ किला विनाश का घर बन जाएगा। राजा ने साधु को न्याय दिलाने का वचन दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपराधी को ढूंढ निकाला। जब यह पता चला कि अपराधी उनके मंत्री भानु प्रताप का बेटा विक्रम था, तो राजा ने अपने न्याय प्रिय स्वभाव के अनुसार उसे दंडित किया। लेकिन यह साधु के खेल का केवल पहला चरण था। कुछ समय बाद किले में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। अमावस्या की रात दीवारों पर खून के निशान उभर आते, सैनिकों को रात में चीखें सुनाई देती और दीपक बिना किसी कारण बुझ जाते। किले की प्रजा भयभीत हो गई। राजकुमारी अदिति, जो एक साहसी और बुद्धिमान योद्धा थी, इन घटनाओं के पीछे का कारण जानने के लिए दृढ़ संकल्पित हुई। उसने राजा को सुझाव दिया कि साधु के श्राप की सच्चाई की गहराई में जाना होगा। इसी बीच किले में मंत्री भानु प्रताप ने अदिति को धोखे से अगवा कर लिया। उसने सोचा कि अगर अदिति को हटाया जाए तो राजा कमजोर पड़ जाएगा और वह खुद सत्ता पर अधिकार कर सकेगा। भानु प्रताप ने अदिति को एक सुनसान गुफा में कैद कर दिया। राजा जसवंत सिंह ने अदिति को ढूंढने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन गुप्त रूप से उन्हें साधु के इरादों पर भी संदेह होने लगा। अदिति ने गुफा में कैद रहते हुए भानु प्रताप और साधु के बीच की बातचीत को सुन लिया। यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि पड़ोसी राज्य के राजा हरिहर सिंह का गुप्तचर था। हरिहर सिंह सूर्यगढ़ को जीतने की साजिश रच रहा था। उसने इस साधु को अपने गुप्तचर के रूप में भेजा था ताकि वह राजा जसवंत सिंह और प्रजा के बीच भय और भ्रम फैला सके। साधु का श्राप केवल एक छलावा था। असल में वह किले के भीतर अराजकता फैलाना चाहता था। उसने भानु प्रताप को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया था और उसे राजा के खिलाफ भड़काया था। जब अदिति ने यह सच्चाई सुनी तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गुफा से भागने की कोशिश की। उसकी तलवारबाजी और साहस ने उसे सफलता दिलाई। अदिति ने गुप्त रूप से राजा जसवंत सिंह को इस साजिश की जानकारी दी। अमावस्या की रात राजा जसवंत सिंह ने अपने सैन्य बल के साथ साधु का सामना किया। उन्होंने किले के मुख्य प्रांगण में उसे पकड़ लिया और सच्चाई उजागर की। साधु ने अपनी चालाकी के साथ राजा को डराने की कोशिश की, लेकिन जसवंत सिंह ने कहा, सूर्यगढ़ का किला अन्याय और धोखे के लिए नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के लिए जाना जाएगा। तुम्हारी साजिश अब खत्म हो चुकी है। साधु को सजा दी गई और भानु प्रताप को राज्यद्रोह के लिए दंडित किया गया। अदिति और जसवंत सिंह ने मिलकर किले की शांति और गौरव को फिर से स्थापित किया। कहते हैं कि इस घटना के बाद सूर्यगढ़ किला और भी शक्तिशाली बन गया और राजा जसवंत सिंह और अदिति का प्रेम सूर्य की तरह अमर हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर 500 कमेंट पूरे करें।